नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ हादसे के बाद अब जांच करने के लिए जज साहब मौके पर पहुंच चुके हैं। घटनास्थल पर वो मौजूद है और अधिकारियों से सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी बगले झांक रहे हैं। उस मीटिंग में क्या कुछ हो रहा है, सीधे भरत जी आपको बताएंगे। भरत जी, क्या चल रहा है उस मीटिंग में, अधिकारी क्या बता रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मीटिंग, इसकी फोटोज मेरे पास आ गई हैं। इस समय ये रहे अधिकारी और मीटिंग कर रहे हैं। सबकी भाव भंगिमा बता रही है कि किस तरीके की भीतर गहमा गहमी थी, क्योंकि सारे अधिकारियों को बुलाया गया था। जो जज साहब हैं हर्ष कुमार, और इनके साथ में एक पूर्व डीजी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह, ये 3 लोग गए थे ये पता करने के लिए भगदड़ हुआ कैसे, हुई कैसे। जब इतना अमला जमला लगा कर रखा गया है, तुम्हारे एआई कैमरा बता रहे हो लगे हुए हैं, तुम बता रहे हो 2700 3000 कैमरे लगे, सीसीटीवी लगे, ड्रोन लगे, सब कुछ लगा, तो ये भगदड़ कैसे हुई? मैं अक्षरशः बताता हूं उनके सवाल, और एक एक सवाल पर योगी आदित्यनाथ के जितने अधिकारी हैं सब बगले झांक रहे थे, आंख नीचे करके बैठे हुए थे। सोर्सेस से ये खबर आ रही। पहला सवाल उन्होंने क्या पूछा, बताता हूं। पहला सवाल पूछा, जब आपको पता था कि इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ आने वाली है तो सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए, उन्होंने पूछा। अधिकारी वैसे ही बताते जैसे वैभव कृष्ण बता रहा था, वैसे ही वहां पर भी बताते हुए पाया गया। सूत्र ये बता रहे हैं और दूसरे अधिकारी भी इधर उधर करते हुए पाया गया कि हमने बहुत किया। जैसे अखबारों में छापते हैं ना ये लोग, छपवाते हैं अपना पीआर, महिमा मंडन, हमने ये किया, हमने 1000 ये कर दिया, 5000 ये कर दिया, चप्पे चप्पे पर जवान, फलाना ढिमकाना, ऐसा वैसा। जबकि कल लल्लन टॉप के कैमरे पर यही वैभव कुमार ये बता रहा था कि वहां पर पुलिस नहीं थी, हमको जानकारी नहीं मिल पाई। दूसरा वाला हादसा झूसी में कैसे हुआ, पुलिस को किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। कैमरे सब घास चरने चले गए, अखबारों में छपवा रहे हैं 3000 कैमरे लगाए, और एआई 400-500 कैमरे एआई के लगा दिए। एआई मतलब वो खुद है सब कुछ देख दाख के बता देता कहां, और लेकिन इनको दूसरी घटना के बारे में मालूम नहीं, इन बेशर्मों को। पहला सवाल दागा कि जब आपको मालूम था कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आने वाली है तो सुरक्षा के क्या इंतजाम किए थे? इधर उधर की बगले सर ये सर वो करते हुए बताए गए। दूसरा ये कि ये घटना संगम क्षेत्र के अलावा और कहां कहां पर हुई है, दूसरा सबसे बड़ा सवाल दागा। और उस सवाल पर भी वही बगले झांकते हुए, सर दूसरी जगह हमको मालूम नहीं चल पाया, दूसरी जगह था, दूसरी जगह भी हुआ क्या, हम जांच करा रहे हैं, हम दिखवा रहे हैं, ये जवाब देते हुए ये लोग बताए गए। उसी के बाद तुरंत तत्काल तीसरा सवाल दागा कि सभी घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। बिल्कुल, आपके पास जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिखाइए। आप जब इतना बताते हैं हम कैमरा सब लगा चुके हैं, सब मामला टिंच है, तो फिर सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? उसमें तो सब रिकॉर्ड होगा। तुमने 3000 सीसीटीवी लगाए, 2700 सीसीटीवी लगाए, 300-400 एआई वाला लगा दिया है। कुछ एआई वाला क्या होता है हमको नहीं मालूम। क्राउड मैनेजमेंट करता है एआई कैमरा, मैं बता दूं, क्राउड मैनेजमेंट करता है। जब इतना तुमने लगा दिया है तो लाओ सीसीटीवी दिखाओ। इतना कर्मचारी जब सीसीटीवी ताकने के लिए टीवी के सामने मुंह फाड़ के बैठा है, तो जब वहां हो रहा था तब वो देख नहीं रहे थे क्या? हर खंबे हर बल्ली पर तुम बता रहे हो हमने सीसीटीवी लगा दिया, जहां लाइट लगी वहां सीसीटीवी लगा, तो फिर क्या हुआ? कहां है सीसीटीवी? लाओ सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। उस पर भी सर वो निकालेंगे सर, अभी वो सर निकालेंगे, निकलवाएंगे, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर। अब ये इसमें ये है। एक और सवाल किया कि भीड़ कंट्रोल के लिए बनाई प्लानिंग का विवरण बताइए। उन्होंने कहा कि आपने भीड़ कंट्रोल करने के लिए जो प्लानिंग की थी, क्राउड मैनेजमेंट, उसका विवरण दीजिए। कहां है आपकी प्लानिंग? लाइए, लेआउट दिखाइए, कहां पर आपने क्या बनाया। भाई उत्तर प्रदेश में आबादी 25 करोड़ है, 10 करोड़ लोग आप बता रहे हैं वहां आने वाले हैं, यानी आधा उत्तर प्रदेश घसीट कर एक दिन एक सुबह गंगा किनारे पहुंचने वाला है। सिर्फ प्रयागराज में नहीं, सिर्फ गंगा किनारे पहुंचने वाला है। क्या है भीड़ का सिस्टम, तुमने क्या कंट्रोल करने के लिए बनाया था? लाओ दिखाओ। और ये जज साहब बेहद गुस्से में थे, क्योंकि जजों की प्रकृति आपको मालूम ही है। भले ही ये सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी में गए हैं, लेकिन वहां पर जो रोष और गुस्सा इनके चेहरे पर था वो देखने लायक था। जो पत्रकार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं और सूत्रों के हवाले से एक और सवाल उन्होंने दागा। उन्होंने कहा मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनकी क्या हकीकत है? क्या हकीकत है? हकीकत बताइए उनकी क्या है? क्या वो सही है जो मीडिया में वायरल हो रहे हैं? इस पर भी सर वो जांच कराएंगे। हर बात का जवाब सर जांच कराएंगे, सर जांच करा रहे हैं, सर दिखवा रहे हैं, सर ये करा रहे हैं। 30 तारीख को हादसा हुआ,
29 तारीख की रात 28 की रात को हादसा हुआ, और तब से अब तक ये सर जांच करा रहे हैं। सर सिर्फ यही बगले झांकते हुए नजर आए, सर करवा रहे हैं, सर करवा रहे हैं, सर दिखवा रहे हैं। सर एक और सवाल उन्होंने दागा, तो इतने गुस्से में थे, एक और सवाल दागा, क्या झूंसी में भी कोई घटना हुई? पहले उन्होंने पूछा कि क्या 2 घटनाएं हुई, कहीं और भी हुई? जब इस पर इनकार किया कि नहीं सर दूसरा दिखवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, वहां क्या भगदड़ हुई थी वो दिखवा रहे हैं, उन्होंने कोट करते हुए पूछा क्या झूंसी में भी कोई घटना हुई, भगदड़ हुई? ये जो मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है क्या ये सही चल रहा है? सर जांच करवा रहे हैं, हर बात का जवाब सर जांच करवा रहे हैं, सर दिखवा रहे हैं, सर जांच। कोई जवाब नहीं दे पाए ये निकम्मे अफसर, कोई जवाब नहीं दे पाए। अभी तक ये योगी आदित्यनाथ के साथ में बैठकर ये बता रहे थे कि कुंभ में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है, कुंभ में चप्पे चप्पे पर कैमरा है, कुंभ में जो है वो बाज की आंखें देख रही हैं, अभेद सुरक्षा है, अभेद सुरक्षा बना दी है, कुंभ में इतना कमांडो उतरा है। कहाँ गया जी कमांडो? एक महिला पुलिस वाली को तो हमने ये कहते हुए देखा कि सर हमने बच्चों को अलग कर लिया है, अलग बिठा दिया है सर, और फोर्स भेजिए सर। तो वो किससे वीडियो कॉल पे, वीडियो पे कहती हुई नजर आ रही है सर और फोर्स भेजिए? उसका सर कौन है? कौन है उसका सर? जब इतनी इतनी बातें आप करते हैं और उसके बाद इतने लोगों के मरने का भी आंकड़ा इनके पास है नहीं है, भगवान जाने छुपा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मीडिया रिपोर्ट 56 की बात कर रही है, ये कह रहे हैं 30 मरे हैं, और भास्कर छाप रहा है कि 1500 से ज्यादा लोग लापता, अपनों को नहीं खोज पा रहे हैं। 1500 से ज्यादा लोग अपनों को खोज नहीं पा रहे हैं जी। अलग अलग, सब अलग 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 आंकड़े। योगी आदित्यनाथ ने बोला कि कुछ हुआ नहीं, भगदड़ हुई है, उसमें कुछ लोग घायल हैं, इलाज चल रहा है। उनके अधिकारी बोलते हैं कि भगदड़ भी नहीं हुई, और अब ऐसी ऐसी घटनाएं निकल कर आ रही हैं। कोई कह रहा है कितना, कोई कह रहा है कितना। तो वसूली की बात सामने आ रही है, लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है। चंद्रकांत जी, मैं आपको बताऊं, डालों में जो ये कहते हैं एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ग्रीन कॉरिडोर है, फ्री कॉरिडोर, सब अधिकारी झूठ बोलते हैं, मक्कार हैं सारे के सारे। लाशों को डाले में लेकर, डाले में डालकर ला रहे हैं ये मक्कार, लाशों को कार में डालकर ये लोग ला रहे हैं ये मक्कार अधिकारी, लाशों को ठेलिया पर लाद कर ला रहे हैं ये मक्कार अधिकारी। और कितनी ला रहे हैं, कितनी गायब की हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। सिर्फ जूते चप्पल दिखाई दे रहे हैं। 8 ट्रॉली कपड़ा लत्ता पैंट और चप्पल, 8 ट्रॉली बताया जा रहा है बुलडोजर से लाद कर 8 ट्रॉलियां एक जगह उल्टी गई हैं, मतलब गिराई गई हैं। ये किसका मलबा है? सबूत मिटाए जा रहे हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं, किसका मलबा है? तो आज ये जांच अधिकारियों का ये दल पहुंचा, जिसमें जज साहब भी थे और काफ़ी नाराज दिखाई दिए। वो एक के बाद एक सवाल दागते रहे, और पूरी मीटिंग का जो फोटो है वो ये रहा। इनको इलाहाबाद के, प्रयागराज के सर्किट हाउस में बुलाया गया था और बिठाया गया था, और बिठाकर एक के बाद एक सवाल पूछे गए। किसी भी सवाल का जवाब ये लोग दे नहीं पाए हैं दोस्तों, किसी भी सवाल का जवाब। अब ये जांच अधिकारी, ये जज साहब क्या रिपोर्ट बना कर ले जाएंगे? क्या अब एक के बाद इन लोगों के ऊपर गाज गिरेगी? क्या वैभव कृष्ण हटाए जाएंगे? मेलाधिकारी हटाए जाएंगे? क्या एडीजी हटाए जाएंगे? डीजीपी की क्या जिम्मेदारी है इसमें? क्या होगा? सिर्फ ये लोग अपने अपने घर के लोगों को, परिवार के लोगों को और अपने नाते रिश्तेदारों को गंगा नहलाने के लिए ड्यूटी कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ एक आईएएस अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी के कम से कम 1000 रिश्तेदार होते हैं, और ये अपने रिश्तेदारों की आवाभगत में थे। उससे पहले ये नेताओं की आवाभगत में थे। इनके पास कोई लेआउट नहीं था। जब इनसे पूछा गया भीड़ मैनेजमेंट का क्या लेआउट है, तो वो जो पुल बनाए हैं पीपे वाले, उन पुलों को छोड़कर और पीपे के पुलों पर जो बल्लियां लगाई हैं उनको छोड़कर इनके पास कोई लेआउट नहीं था। इनके पास सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जब भीड़ ज्यादा आ जाए तो पुल में बल्ली खोस दो और इधर का इधर खड़ा कर दो, पुल को बंद कर दो। जब इधर का इधर आदमी खड़ा रहेगा तो वहां पीछे भीड़ कम हो जाएगी। ये 2 कौड़ी का सिस्टम इनके पास था, 2 कौड़ी का सिस्टम। ये अपने आप को हाईटेक बताते हैं। पुल पर बल्ली खोसकर, बैरिकेटिंग गिराकर ये लोग भीड़ रोक रहे थे। और इन लोगों को इतना नहीं मालूम है, इतना अनपढ़ हैं ये लोग
मूर्ख इतने हैं ये लोग, जब कह रहे हो कि 10 करोड़ लोग आने वाले हैं तो पुल में बल्ली ठेल दोगे तुम तो पीछे तो लोगों का दबाव बढ़ेगा, लोगों का दबाव बनेगा। लोग पीछे खड़े लोग ये देखते हैं कि भैया भीड़ क्यों नहीं हट रही है, क्यों नहीं आगे चल रही है। हम बंगाल से तो आ गए, बिहार से तो आ गए, चेन्नई से तो आ गए, बंबई से तो आ गए, राजस्थान से तो आ गए, लखनऊ से तो आ गए, लेकिन अब ये पुल के बाहर यहाँ काहे खड़े हुए हैं। लोग धक्का मारते हुए आगे बढ़े, कुछ लोग भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े, सब सटते हुए पहुँच गए एक जगह पर। और उस धक्का मुक्की में, उस भीड़ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोग एक दूसरे को गांज कर निकले। इतनी भीड़ में बैठे लोगों को सांस नहीं आ रही थी, सांस नहीं आ रही थी चंद्रकांत जी। इतनी भीड़ में लोगों के ऊपर जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, सांस नहीं आ रही थी। दुकान का जो काउंटर होता था, काउंटर, उस पर चढ़कर, हल्दीराम की दुकान की काउंटर पर चढ़कर जो गंगा जल पिपिया में भरकर रखा होता है, उस गंगा जल को छिड़का जा रहा था ऐसे करके कि किसी आदमी के मुंह पे पड़ जाए, आंख पे पड़ जाए, किसी के मुंह में चला जाए वो जल, ताकि उसको जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो दिक्कत दूर हो जाए। 27 लोग, वहां बैठी लड़की ने बताया कि 27 लोग तो यहां से पुलिस वाले गिन कर ले गए हैं, 6 मेरी दुकान के भीतर मर गए हैं। जी, उन्होंने काउंटर लगाया था, उस लड़की ने बताया। जज साहब क्या जांच करके देंगे? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि इन अधिकारियों को जेल में डाला जाए। सस्पेंशन तरीका नहीं है, सस्पेंशन तरीका नहीं है। इतने लोग मारे गए हैं जिनकी एक्चुअल गिनती नहीं है, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इतने लोग मारे गए हैं जिनकी एक्चुअल गिनती नहीं है। सरकार 30 कह रही है, मीडिया रिपोर्ट 56 कह रही है, और बाकी रिपोर्ट्स दैनिक भास्कर 1500 से ज़्यादा लोगों को बता रहा है कि वो अपनों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मरे हैं, जिंदा हैं, कहाँ हैं ये उनको मालूम नहीं चल पा रहा है। महापाप हुआ है कुंभ के भीतर, और अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इतना सीसीटीवी लगा है, फिर भी योगी आदित्यनाथ कोई सीसीटीवी देखकर ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि किसकी गलती है, कहां पर दिक्कत हुई, क्या हुआ। आपने लोगों को भड़काया, उकसाया, उनकी भावनाओं के साथ खेला। आपने कहा जो कुंभ नहीं आएगा वो सनातनी नहीं है, बाबाओं से कहलवाया आपने इस देश में ये करवा दिया कि हर आदमी दूसरे से पूछ रहा है कि कुंभ गए हो कि नहीं गए हो, तुम कुंभ नहीं गए हो, अब तक कुंभ नहीं गए हो। अरे कुंभ क्या है? कुंभ आपके राजनीतिक वोट बैंक का अखाड़ा अड्डा नहीं है। कुंभ कल्पवास के लिए है, कुंभ आस्था के लिए, दान पुण्य के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, तप के लिए। आपने इस कुंभ को रील बनाने का अड्डा बना दिया है। आपने इस कुंभ को नकली बाबाओं का अड्डा बना दिया है, चरसियों का अड्डा बना दिया है। एक चरसी जो आपको IITN अपने आप को कह रहा था, वो आत्मा परमात्मा के बारे में बता रहा है। एक लड़की नकली बाल लगाकर बाबा बनी घूम रही है। ममता कुलकर्णी नाम की एक हीरोइन, सन्यासी बनने आई, वो अखाड़े की नहीं, कोई बड़ा पद उसने लिया है, महामंडलेश्वर बन गई है। ये कुंभ को बना दिया है। ये राष्ट्रवादी हैं, ये हिंदूवादी हैं, इनके काल में कुंभ हुआ है। क्या दुर्दशा कर दी है जी। मैं देख रहा हूँ भरत जी, आपकी आंखें भावुक हो गई, आंखें डबडबा गई हैं। भरत जी इस खबर पर लगातार कवरेज कर रहे हैं और आपने देखा कि उनकी आंखें भीग गई हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी संवेदनशील इंसान के लिए ये बेहद दुखद घटना है। और जैसा कि आपने देखा, भरत जी की आंखें भीग गई थी। दोस्तों, इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।